हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 3.2 को सॉल्व किया है जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी थी। आज हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर में अगर आपसे कहा जाए कि इसको एलिमिनेशन से करो तो आप एलिमिनेशन लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन से कहेगा तो उसको लगाएंगे, और ग्राफिकल मेथड के लिए आपके ग्राफिकल वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, दो चीज़ें हम देख चुके हैं, आज एलिमिनेशन करेंगे। तो प्लीज़ इस पूरे वीडियो को देखिए अच्छे से और समझिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आप बस सभी पॉइंट्स को नोट करते रहेगा अपने कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपसे कह रखा है कि सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड को नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आप प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा इसको घर पे आंसर चेक करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, x प्लस वाई इक्वेशन है इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अब एलिमिनेशन का रूल क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, ठीक है, y का भी कुछ नहीं है तो 1 हम बोलते हैं। ओके, हमको किसी भी एक वेरिएबल का, चाहे तो x का कोफिशिएंट चाहे तो y का कोफिशिएंट, सेकंड वाली के इक्वल बनाना होगा। इक्वल बना लेंगे तो हम उसको कट कर पाएंगे। एलिमिनेशन में आपको ये करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 का अगर हम बात करें, इसको सेम बनाना है तो हमको पता है कि इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2 बन जाएगा। नीचे तो 1 से करना है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन जो 1 है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। पूरी इक्वेशन को करना होता है, ध्यान रहे। तो 2 1 जा 2x प्लस 2 1 जा 2y एंड 2 5 जा 10। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड इक्वेशन को हम लिख लेंगे। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, तो देखिए कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्लस है। सबसे पहले आप साइन लगा दिया करिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब इनके कोफिशिएंट बिल्कुल सेम आ चुके हैं। ठीक है, जिसका भी कोफिशिएंट सेम होता है आप उसको एलिमिनेट करते हैं। अब रूल क्या होता है, अगर कोफिशिएंट के पहले साइन सेम है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। ध्यान रहे ये बात, ठीक है। और अगर साइन अलग है, या तो प्लस माइनस या तो माइनस प्लस, तो हमेशा ऐड करेंगे। ओके, बस इस रूल को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखते हैं कैसे। तो देखिए मैंने बोला ना, कोई साइन नहीं है तो आगे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो जब प्लस प्लस होगा तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो एलिमिनेशन में हमेशा आप लिखेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का यूज किया आपने। ओके, आप इसको लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन में आपने देखा होगा सबके नीचे साइन आ जाता है माइनस का। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर होगी। अब ऊपर प्लस है, नीचे ये प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि नीचे प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो एक प्लस का और एक माइनस का ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमको बताना था। अब यहाँ पे आते हैं, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है। आप एक छोटा सा प्लस बना सकते हैं पेंसिल से। अब ऊपर 2 भी प्लस का हो गया, 3 भी प्लस का हो गया, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5y। आगे बढ़ते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो ये वाला साइन मेन साइन है, उसको भूल जाइए। तो प्लस का 10 और माइनस का 4, तो प्लस का 10 माइनस का 4 होता है आपका 6। ओके, तो y इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो 6/5। तो y की वैल्यू आ चुकी है 6/5। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, आपका x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो हम इसको नॉर्मल वाली इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है, जो कि हमारी स्टार्टिंग वाली थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इसमें। ओके, आप रख सकते हैं सेकंड में भी, थर्ड में भी, किसी में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं था तो मैं इसमें रख लेता हूँ। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू आ चुकी है 6/5 इक्वल टू 5। ये प्लस का 6/5 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो जब ये माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 6/5। ओके, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1। ओके, 5 और 1 का एलसीएम होता है 5, तो 5 से डिनोमिनेटर में और 5 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25 माइनस 6, और दोनों के अपॉन में आ चुका है 5। एलसीएम 25 माइनस 6 होता है 19, तो 19/5, तो x की वैल्यू आ गई 19/5। तो ये था हमारा आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है, तो ध्यान रहे इस चीज़ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप पहले में नहीं समझे तो आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए। जब आप सारे पार्ट कर लेंगे तो आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी सब आपका प्रैक्टिस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10
एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ओके, अब इस इक्वेशन में आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो मैंने बताया था या तो आप x के कोफिशिएंट को भी सेम बना के कट कर सकते हैं, इसके अलावा आप y वाले को भी सेम बना सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, बस एक को बनाना होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में x को बनाना चाहूँगा तो x के पास 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 और 2 दोनों का जो हमारा कॉमन नंबर होगा वो 6 होगा, ठीक है, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो हम इसको 6 कैसे बनाएंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से करना पड़ेगा और इस पूरी इक्वेशन को 3 से करना पड़ेगा, ओके, और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये काम हम करके भी कर सकते हैं, बट अगर आप दोनों में आप नहीं करना चाहते मल्टीप्लाई, तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ y का कोफिशिएंट आपका 4 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से 4 बनाना आसान है, ठीक है। तो मैं अगर सेकंड इक्वेशन को, ये पहली है और ये दूसरी है, अगर मैं ये सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो ये 2 2 4 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, ओके। आप ये सब लैंग्वेज लिख लीजिएगा, बस समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 4x माइनस 2 2 4y इक्वल टू 2 2 4, ओके। अब ये सेकंड वाली इक्वेशन मैंने चेंज कर दी है और फर्स्ट वाली को आप लिख लीजिए आगे, ठीक है, 3x प्लस 4y, ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि ये कोफिशिएंट तो अलग अलग है, इनको तो हमें चेंज करना नहीं है, इनको कट करना नहीं, हम कट करेंगे इस बार y वाले को, क्योंकि इनका कोफिशिएंट सेम है। और मैंने अभी बताया था अगर साइन अलग अलग हो, ठीक है, चाहे माइनस प्लस आ जाए चाहे प्लस माइनस आ जाए, तो हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको बस समझने हैं, आगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी एलिमिनेशन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ओके। और ऐड करने में आपको कोई साइन चेंज नहीं करना होता, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में आपको सबके नीचे माइनस लिखना होता था, यहाँ पे नहीं करना है। तो 4 + 3 कितना हो गया, ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 7x माइनस 4 और प्लस 4 को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रहे। और 10 + 4 हो जाएगा 14, 7 डिवाइड में जाएगा, इसको कट कर देगा 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 2। इसको पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, मैं पहली इक्वेशन में भी रख सकता हूँ या दूसरी में भी रख सकता हूँ, तो मैं सेकंड वाली में रख देता हूँ। 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया। तो 2 2 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, नंबर के पास जाएगा, तो माइनस 2y इक्वल टू 2, ये प्लस का 4 है क्योंकि साइन कोई नहीं है तो प्लस, इधर जाके माइनस हो गया, ये आ गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब y इक्वल टू हो जाएगा 2/2 जो कि आ चुका है 1, तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 आ चुकी है, ठीक है। तो आई थिंक एलिमिनेशन के आपके दोनों पॉइंट पता चल गए होंगे, कब x करना है, कभी y को कट करना है, और साइन अलग अलग हो तो हमें ऐड करना है, और साइन सेम हो तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ओके। सेकेंड है आपका 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो पहले इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं सिंपली, तो 3x माइनस 5y, ये माइनस का 4 इक्वल में जाके प्लस का 4 बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन में 9x, ये प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, देखो इसको इधर लाना होगा, और 7 आपका इक्वल के इक्वल है ही, ठीक है, बाहर मतलब इक्वल के बाहर लिखा हुआ है, तो इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेट करने में इस बार फिर से हम क्या करेंगे, y वाले को इस बार कट नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास अलग अलग नंबर है। हम x का जो कोफिशिएंट है यहाँ 3 है, यहाँ पे 9 है, तो हम 3 से 9 बना सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, ठीक है। ये चीज़ मैंने डायरेक्टली लिखी है शॉर्ट में, तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो यहाँ पे करेंगे तो 3 3 9x, 5 3 15y एंड 4 3 12, ओके। सभी नंबर्स की होती है, ध्यान रहे। और नीचे वाली इक्वेशन हम लिख देंगे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ओके। फिर वही, अब देखिए इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस लगा दीजिए पहले ही। अब देखिए सेम साइन होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बात अभी फिर से बता देता हूँ एक बार, जिससे कि आप क्लियर हो जाए ये बात। तो सब्ट्रैक्ट करने में सबके नीचे माइनस का साइन आएगा। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस हमेशा ध्यान रखेंगे, माइनस वाला साइन आपका मेन है। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस, ये आपका माइनस रहेगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9x से 9x, इसीलिए इसको एलिमिनेशन बोलते हैं। अब माइनस का 15 और प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 13y, बिकॉज माइनस का साइन बड़ा है। आगे देखते हैं, ये 12 है प्लस का
और 7 है यहाँ पे माइनस का, तो 12 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं आ गया आपका 5। ओके, अब 13 डिवाइड में जाएगा तो y इक्वल टू 5/13 हो जाएगा, साइन भी जाएगा इसके साथ। ये साइन आप ऊपर दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -5/13। अब y की वैल्यू आ चुकी है, इसे पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देता हूँ मैं, जो कि थी 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। सो 3x माइनस 5, y की वैल्यू आई है -5/13 इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 5 और माइनस माइनस हो गया पहले प्लस, 5 5 25/13 इक्वल टू 4। 3x इक्वल टू 4, ये नंबर के पास जाएगा तो माइनस का 25/13 होगा। 13 की 4 से मल्टीप्लाई करिए 52 माइनस 25/13 इक्वल टू 3x। अब 52 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27/13। ओके, नाउ ये मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड में जाएगा तो 27 के अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू 13, और 3 से 27 कट जाएगा 9 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू रहेगी 9/13, और y ऊपर आ ही चुका है हमारा -5/13। तो ये था हमारा आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। तो इसको इस तरीके से कर लेना है। आ जाते हैं लास्ट पार्ट में। ओके, सब आपकी कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन से पहले आपको सभी रूल्स पता होने चाहिए। एलसीएम कैसे लेना है, कब किसको कट करना है, जब तक ये बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से आपने पढ़ लिया है, आप चीज़ों को समझ के जाइए। अभी आपके पास टाइम है तो सीख लीजिए, और ये सब चीज़ें आगे भी यूज़ होनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से आ गया है, हमने इससे पहले क्या कहा था, जब डिनोमिनेटर में आपके नंबर्स लिखे हो तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे, एलसीएम लेके। अब 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो 6 कैसे बनेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से, ऊपर भी 2 से। ओके, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, और 3 और 1 का एलसीएम होता है 3, तो यहाँ 3 से, ऊपर भी 3 से, और यहाँ 1 से, ऊपर भी 1 से। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये पहली वाली देखते हैं, ये हो जाएगी 3x 2 2 4 y, एलसीएम हो गया 6 इक्वल टू -1, डिवाइड का जो 6 है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3x प्लस 4y, 6 1 6 माइनस का 6, इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली अब इसको भी देख लेते हैं, तो 3 की x से कराई, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 है, ये 1 की y से कराई तो वही हो जाएगा y अपॉन में 3 इक्वल टू 3। अब डिवाइड का 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को लिख देता हूँ 3x माइनस y और 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन लगाना है, ऑलरेडी यहाँ पर आपको देखिए कोफिशिएंट सेम दे रखा है, तो और साइन देखिए दोनों का प्लस है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो आप इसमें सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे आपको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी आपको साइन और मतलब कोफिशिएंट सेम मिला हुआ है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस 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 लिख दिया। अब देखिए प्लस और माइनस, नीचे वाले साइन देखिए, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। ओके, अब एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 4 कुछ नहीं है तो 1, 4 + 1 5y, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस होता है। अब देखिए ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस ऐड होता है, 9 और 6 होता है 15, और माइनस माइनस का साइन भी माइनस ही आता है। 5 डिवाइड में जाएगा तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स, साइन आ गया माइनस का। ओके, तो 5 y की वैल्यू आ गई -3, पुट कर दीजिए इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 3x प्लस 4 y की वैल्यू -3, 3x प्लस और माइनस होता है माइनस, 4 3 12, -12 इक्वल में जाके हो जाएगा +12, 12 प्लस का है और 6 माइनस का है तो आ जाएगा आपका 6, और 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ चुकी है 2, x भी आ चुका है, y भी आ चुका है। तो ये हमारे क्या थे, एलिमिनेशन से हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करना था। आप इन सब के आंसर सब्स्टिट्यूशन से करके चेक कर सकते हैं कि हमारे आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी आंसर इक्वल ही आएंगे, सेम आएंगे। ओके, तो आप प्रैक्टिस के लिए उसको चेक कर सकते हैं। आ जाते हैं आगे। नाउ कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो कि फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी एलिमिनेशन से ही हम करेंगे इसे, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है इफ दे एग्जिस्ट करने के लिए आपको पता है कि इसके क्या होने चाहिए, सॉल्यूशन होने चाहिए, जो कि एग्जिस्ट कब करेगा, जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो इसका एक सॉल्यूशन मिलता है, हमने कंडीशन देख ली थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं जिसमें LHS RHS के बराबर आ जाता है। और जब आपका a1/a2
इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू आता है तो पैरेलल लाइन मिलते हैं, मतलब नो सॉल्यूशन, तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, देखिए कुछ भी यहाँ पे नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं। 3.2 में भी हमने ये क्वेश्चन देख लिया है, सेम वही काम करना है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको वर्ड्स का बस ध्यान रखना है। सबसे पहले है आपका, आप यहाँ पे लेट करके मान लेंगे, लेट न्यूमरेटर को हम बोल देंगे x, डिनोमिनेटर को बोल देंगे y, और जो फ्रैक्शन होता है हमें पता है वो कैसे मिलके बना होता है x अपॉन वाई। ओके, अब कंडीशन पे आ जाते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ओके, अब क्या बोला उसने, अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर होता है उसमें 1 ऐड कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर होता है हम सभी जानते हैं उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है 1 में। ओके, रिड्यूसेस टू का मतलब है वो रिड्यूस होकर 1 बन जाता है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो डिवाइड का y माइनस 1 ऊपर जाके x 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही चीज़ आ जाएगी। ओके, अब हम क्योंकि एलिमिनेशन लगा रहे हैं तो हमें पहले y को यहाँ लाना पड़ेगा, तो प्लस का y इधर आके माइनस का y हो जाएगा, और जो नंबर है वो आपका यहाँ पर माइनस का 1 था, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे हम। ओके, ये माइनस का 1 था, तो इधर से प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 बन जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, -1 और -1 होता है माइनस का 2, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन में आ जाते हैं, इट बिकम्स 1/2। अब ये इट किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा फ्रैक्शन था, ठीक है, तो x अपॉन वाई 1/2 बन जाता है। कब बन जाता है, कंडीशन देखिए, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, मतलब ऊपर इस बार कुछ ऐड नहीं कराया, सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड कराया 1, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। ओके, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 की x से कराई 2x, और y प्लस 1 उधर चला गया तो y प्लस 1 1 से होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, इसको इधर लेके आते हैं तो ये जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब सेकंड इक्वेशन भी आ चुकी है हमारी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। एलिमिनेशन लगाना था, अभी एलिमिनेशन में हमने देखा था कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, नीचे 2 है, तो 2 बनाने के लिए आपको इससे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, हम y को देखें अगर, तो हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो सेम कोफिशिएंट मिल गया y का, तो y इस बार कट कर देते हैं, कोई भी कट करना होता है, बस एक को करना होता है, चाहे तो y को सेम बनाओ चाहे तो x को, और यहाँ ऑलरेडी y मिल रहा है तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। ठीक है, तो आपको हर तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साइन क्या है, सेम है, माइनस का साइन है। ओके, अभी हमने प्लस प्लस के देख लिया, अगर माइनस माइनस भी आ जाए तो सेम ही साइन तो है, तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके नीचे साइन आ जाएगा माइनस, इसके भी नीचे माइनस, इसके भी नीचे माइनस, और जिनके पास साइन नहीं है उसका साइन प्लस ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। ओके, तो प्लस का 1 क्योंकि यहाँ 1 है, 1 में से 2 गया क्योंकि 2 माइनस का है, तो 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचा, जिसको हम x लिख देते हैं, सिंपल 1 हमको पता ही है यहाँ पे होगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, सेम कोफिशिएंट कैंसिल हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो सेम साइन यहाँ पे माइनस का रहेगा, तो माइनस का 2 और माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3। ओके, अब x की वैल्यू 3 आ गई, इसको पुट कर देते हैं हमारी किसी भी इक्वेशन में, तो मैं पहली वाली इक्वेशन में रख देता हूँ इसे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी वो थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे रख देते हैं x के लिए 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, अब -2 -3 होता है -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y के लिए हो गई 5। अब x भी आ गया y भी आ गया, आपको फ्रैक्शन बताना था, तो फ्रैक्शन हमें पता है, जो फ्रैक्शन था वो था हमारा x अपॉन वाई, x के वैल्यू 3, y के वैल्यू 5, 3/5 हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, तो ये थे फ्रैक्शन के क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम में आपसे बोलता नहीं है कि इस मेथड से करो, बहुत ही कम होता है ऐसा। ठीक है, तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते थे, बट हमें क्योंकि एलिमिनेशन से करने हैं तो हम उससे सीख रहे हैं अब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एजेस वाले क्वेश्चन, फिर से वही बात,
आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। एजेस में मैंने सारे पॉइंट्स बताए। हमेशा प्रेजेंट एज आपको माननी होती है, क्योंकि आप प्रेजेंट से ही फ्यूचर में जाएंगे और पास्ट में, ठीक है। फ्यूचर में जाएंगे तो प्लस आएगा, ऐड होगा, और पास्ट में जाएंगे तो माइनस होगा, ठीक है। और प्रेजेंट एजेस को आप मान के यहाँ पर फ्यूचर के लिए आपको पॉइंट्स याद रखने कि यहाँ विल बी, शैल बी, ये आपको देखने को मिलेगा लेटर, ठीक है, हेंस। और अगर पास्ट में आएंगे तो आपको वॉज, वर, इस टाइप के, एगो, ये सब चीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस को देख के समझ सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। 5 साल पहले नूरी जो है 3 times थी सोनू के एज के। 10 years लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो डबल हो जाएगी सोनू के एज के। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू कितने साल के होंगे, ठीक है। तो हमें बताना है इनकी प्रेजेंट एजेस। तो लेट मान लेंगे नूरी की एज को मैं मान लूँगा x और सोनू की एज को मान लूँगा y, ठीक है। आप ईयर करके लिख दीजिएगा और थोड़ा पूरा लिख लेगा ये कौन सी एजेस हैं, प्रेजेंट एजेस, ओके। तो प्रेजेंट एजेस की बात कर रहे हैं हम, हमेशा प्रेजेंट एज ही माननी है, ध्यान रहे। अब पहली कंडीशन थी 5 साल पहले, 5 years ago, ओके। यहाँ देखिएगा 5 years ago, तो अभी अगर वो x का है तो x से 5 साल पहले x -5 होगा। मैंने बोला था ना एगो बोलेगा, एगो नहीं पता तो आगे वॉज या वर देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान रहे चीज। तो 5 साल पहले जिसका नाम पहले आया उसको लिखा हमने नूरी, नूरी x थी तो 5 साल पहले x -5। वॉज का मतलब इक्वल टू, ठीक है, वॉज, वर, इन सब का मतलब इक्वल टू होता है, बिकम्स, ठीक है। वॉज 3, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, या थ्राइस का मतलब 3 times ही होता है, ठीक है। थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो जितना उस समय सोनू था, तो सोनू कितने का था, तो सोनू अभी वाई है, लेकिन 5 साल पहले वो भी तो 5 कम होगा ना, ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। और इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आपका ये y -5 पूरी एज, ये सोनू की एज है और उसका 3 गुना, ठीक है। तो पूरी एज को दिखा रहा है y -5, तो आप मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रहे ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट नहीं बनाया तो गलत हो जाएगा यहीं पे। तो x -5, 3 की y से कराई 3y, 3 5 15, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y को इधर लेके आएंगे तो -3y, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 बनेगा। अब इक्वेशन हो जाएगी x -3y, -15 और प्लस का 5 हो जाएगा -10, ओके। इक्वेशन नंबर 1। पहले इक्वेशन मैंने सॉल्व कर दी है, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है, समझा दिया आपको। नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए 10 years लेटर, लेटर का मतलब बाद में होता है, नहीं पता चला तो यहाँ विल भी, शैल भी, ये सब देख सकते हैं आप, ठीक है। हेंस लेटर, आगे विल या शैल दिख जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो 10 साल बाद फिर से नूरी का नाम आया, तो नूरी कितनी, अभी x है, 10 साल बाद कितनी होगी, x + 10, ठीक है। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, 2 times बोले, ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2 × एज ओल्ड एज सोनू, सोनू उस समय जितना होगा, तो सोनू अभी y है तो 10 साल बाद उसकी भी तो एज 10 बढ़ेगी ना, कॉमन सी बात है, ठीक है। दोनों के लिए 10 साल बढ़ेगा, ब्रैकेट लगाएंगे तो x + 10 = 2y + 20, ओके। x के पास y को लेके आइए, 2y माइनस का हो जाएगा, अब प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x - 2y, और 20 में से 10 गया तो आ जाएगा 10, ओके। इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन लगाना है, ऑलरेडी आपको कोफिशिएंट सेम मिल चुका है 1 1, और साइन भी दोनों का पॉजिटिव है, तो जब सेम साइन हो तो हमेशा हमें पता है कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप डायरेक्टली आप बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। सेम साइन मिला है इसलिए, ओके। सब्ट्रैक्ट करने में आपको सबके नीचे सब्ट्रैक्ट लगाना होता है, ये बात आप देख लीजिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, सारे पॉइंट्स को अपने और क्वेश्चंस पे अप्लाई करिएगा, कोई डिफरेंट क्वेश्चन पे, ठीक है, तो आप चीज़ें समझ जाएंगे। और कोई पॉइंट ना समझ में आए तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए, ठीक है। हम और बहुत सारे क्वेश्चन इसके करेंगे। तो ये प्लस ये माइनस हमेशा माइनस होता है, ठीक है, इस साइन को भूल जाइएगा। एक प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस बन गया, तो माइनस का 3 और प्लस का 2 होता है माइनस का 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इधर भी देखिए माइनस का 10, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होती है, ये भी माइनस हो जाएगा, इसको भूल जाना। तो माइनस का 10 और माइनस का 10 हो गया माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 20। अब y की वैल्यू 20 आ गई तो सपोर्ट कर दीजिए किसी भी क्वेश्चन में, पहली में रख देते हैं। तो पहली थी आपकी x - 3y = -10, तो x - 3 20 - 10, 23 हो गया माइनस का 60, -60 इधर जाके हो जाएगा आपका प्लस का 60। अब देखिए प्लस का 60 और माइनस का 10 ये होता है आपका प्लस का 50, तो ये नूरी की एज आ गई 50 ईयर और सोनू की एज आ गई 20 ईयर, ओके। तो ये था आपका आंसर, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड पार्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जरूर करके जाइए। ये 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करके जाइए, ठीक है। पिछला वीडियो मैंने एक बना रखा है, पुराना है थोड़ा, उसको देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ 2 डिजिट नंबर और एजेस के क्वेश्चन बताए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर करिए क्योंकि ये बहुत रिपीट होता है। अब इसके लिए पहले आपको उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी 2 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं, मैंने लिया 28, सभी को पता है ये एक 2 डिजिट नंबर है क्योंकि यहाँ एक प्लेस है वंस और एक है टेंस। अब जो वंस वाला प्लेस होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, और जो टेंस वाला प्लेस होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे 8 1 8 हो गया और ये 2 10 20 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 28 मिल जाएगा, ठीक है। हमें पता है, हम ये सब चीज़ें कर चुके हैं बहुत 4th या 3rd क्लास में, ठीक है। तो यहाँ भी यही है। अब यहाँ पे हमें बस नंबर नहीं पता, तो हम इन प्लेसेस को कुछ वैल्यू बता देते हैं, ठीक है। तो जैसे एक प्लेस को हम बोलेंगे 10th डिजिट को अगर मैं x बोल लूँ, 1 डिजिट को y बोल लूँ, ठीक है, x y करके बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका 1st डिजिट हो गया, ये 10th डिजिट हो गया। तो जो y होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और जो x होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैं इस नंबर को जोड़ के देखूं तो मैं इसको बोलूँगा 10x प्लस y, क्योंकि y वाला प्लेस 1 से मल्टीप्लाई होगा और x वाला 10 से मल्टीप्लाई होगा, ओके। ये इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है मैंने वो लिख दी, बस आपको इतना चीज़ ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, हमेशा जब भी आएगा, लेट 10th डिजिट, उसको बोल देंगे आप x, 1st डिजिट उसको आप बोल देंगे y, ठीक है, स्टार्टिंग में, और नंबर को आप बोल देंगे 10x प्लस y, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 10x प्लस y। आप उल्टा भी ले सकते हैं, 10y प्लस x भी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ऊपर ये चेंज हो जाएगा कि ये इसको फिर y बोलना पड़ेगा इसको, तो उसी अकॉर्डिंग बस आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, नहीं होगी तो मुझे पूछ लीजिएगा, और पुराना वीडियो देख लीजिए, उसमें भी बहुत आराम से बताया गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान रखेगा, यहाँ डिजिट की बात करी गई है, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स। तो जब डिजिट की बात करेगी तो डिजिट को ऐड करना है सिर्फ, कितना है आपका 9, ओके। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिजिट का सम x प्लस वाई इक्वल टू 9, क्योंकि डिजिट को आपको x और y बोला है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब यहाँ वर्ड देखिए, नंबर आया, यहाँ डिजिट नहीं आया, नंबर आया, और नंबर हमने ये माना है, ठीक है। तो 9 टाइम्स का होता है मल्टीप्लाई, नंबर है हमारा 10x प्लस वाई, क्योंकि ये पूरे फंक्शन को दिखा रहा है तो आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ध्यान रहे। हमने बताया था कि ये पूरा एक नंबर है, तो ये पूरा का पूरा 9 से मल्टीप्लाई, 9 टाइम्स दिस नंबर, इज का मतलब होता है इक्वल टू, तो इज लगा इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, तो 2 टाइम्स, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब ये लैंग्वेज क्या है, रिवर्स। देखिए अगर नंबर 10x प्लस वाई है तो जो रिवर्सिंग नंबर होगा वो आपका होता है 10y प्लस x, ओके। कहीं 10 को इधर मत ले जाना, 10th प्लेस तो अपनी जगह पे रहेगा ना, तो इसको 10y प्लस x बोलेंगे। जैसे अगर मैं अभी लिखा था 28, इसका उल्टा होगा 82, प्लेस तो वही रहेंगे ना, 1s और 10s। जैसे यहाँ 2 मल्टीप्लाई होता है 10 से और 8 होता है 1 से। इस बार अगर 8 को मैं यहाँ ले आया, जैसे यहाँ पे 8 आ गया, तो 8 10 से होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और 2 1 से होगा। तो ध्यान रहे y वाला प्लेस इधर आया सिर्फ, ओके। तो y को इधर लेके आए हैं, वो 10th प्लेस पे पहुंच चुका है, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो रिवर्सिंग नंबर आपको ध्यान रखना है, 10y प्लस x बोलेंगे, ध्यान रहे बात, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में लिख दिया, सॉल्व करेंगे, 9 10 90, 9 1 9, 2 2 20 और 2 1 2। x वाला x के पास लेके आइए, तो 90x माइनस 2x, y वाला y के पास ले जाइए, तो प्लस का 9y इधर जाके माइनस का 9y, तो 90 में से 2 गया 88x, 20 में से 9 गया 11y, ओके। तो 88x इक्वल टू 11y आ गया। हमने देखा कि अगर इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड हो रही है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन, ये डिवाइड में 11 चला जाएगा, ये भी बोल सकते हैं हम। तो 88 के अपॉन में 11 जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, तो y इक्वल टू आ गया आपका 8x, ओके। ये क्वेश्चन अगर आता है तो सब्स्टिट्यूशन से करें, ज़्यादा बेटर है। सिंपली आप इसको यहाँ पे रख देंगे, पहली वाली इक्वेशन में आपका आंसर आ जाएगा।
बट क्योंकि एलिमिनेशन से बोला है तो वो कैसे करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी थी, वो लिख दी। और सेकंड वाली को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो पहले हम लिखेंगे 8x, ठीक है, पहले नंबर आएगा, ये पॉजिटिव है, y को इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का y बन जाएगा, ध्यान रहे। और इक्वल में क्योंकि इस बार थर्ड टर्म है ही नहीं, जीरो को जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो है नहीं, तो उसको जीरो बोल देना, ठीक है। ध्यान रहे मैंने क्या किया, इसको इधर ले गया और थर्ड टर्म है ही नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। अब एलिमिनेशन लगाते हैं, x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 8 है तो 8 से करते हैं, वरना y का भी चेक कर सकते हैं, जैसा हम देख रहे हैं तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो y वाले को देखते हैं, ठीक है। और साइन अलग अलग है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो जब साइन डिफरेंट हो तो हमेशा ऐड करते हैं, ओके। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करते हैं, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 है प्लस 8 9x, ये साइन अलग अलग कट जाएंगे, 9 प्लस 0 होता है 9, 9 डिवाइड में जाएगा 9 के तो 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1। y की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू हमारा 8x था, इसमें रख लेते हैं, तो y इक्वल टू 8 इंटू 1, ये आ चुका है 8, ओके। तो हमारा आ चुका है यहाँ 8 और 1 नंबर्स आ चुके, हमें निकालना मतलब डिजिट्स आ चुके, हमें नंबर निकालना था। नंबर क्या था, 10x प्लस वाई, तो 10x की जगह पे 1, y की जगह पे 8, तो 10 1 10 प्लस 8 18, ओके। आपका नंबर आ चुका है 18। तो ये था हमारा आंसर, और इसका एक एग्जाम्पल भी है, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें अब दो पॉसिबिलिटी बनती है, अगर वो समझाना हो तो मैं एग्जाम्पल एक साथ समझाऊंगा, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इसके एग्जाम्पल्स को एक साथ सारे कंसीडर कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर डिनोमिनेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के पहले समझिए इसमें क्या लिखा है। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her 50 rupees note and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो क्वेश्चन में बोला है, मीना बैंक में 2000 रुपये निकालने के लिए जाती है, ठीक है। वो कैशियर से कहती है कि उसको सिर्फ 50 और 100 के नोट्स दे, और उसको 25 नोट्स मिलते हैं सारे। हमें बताना है कि 50 और 100 के कितने कितने नोट्स से मिले हैं, ओके। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें बताने हैं 50 और 100 के नोट्स। तो आप सबसे पहले यही काम करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट ₹50 नोट्स, ओके, जो एक वेरिएबल x मान लिया, और ₹100 के नोट्स को जो है हम मान लेंगे y, ओके। अब देखिए, एक कॉमन सी बात आपको पता होनी चाहिए, हमें पता है कि अगर मेरे पास 50 के 5 नोट्स हैं तो ये हो जाएगा आपका 250 रुपीज़, ओके। तो जो रुपीज़ बनते हैं वो तब बनते हैं जब हम उस नोट की जो डिनोमिनेशन है, जैसे 50 का डिनोमिनेशन है और नंबर ऑफ नोट को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा 250 रुपीज़ बन जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन में यही तो था कि उसने 2000 रुपये निकाले, मतलब, ठीक है। तो वो 2000 रुपये कैसे बनोगे, 50 वाला नोट अपनी डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई होगा और 100 वाला अपने वाली से होगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया जाए तभी तो 2000 रुपये बनेंगे ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि रुपए अगर आपको बनाने हैं तो आपको उसको उसके डिनोमिनेटर से नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे अभी ऊपर बताया मैंने। 100 का नोट अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए अपने नंबर से, तो अभी तो 400 रुपीज़ बनाएगा ना। तो आपको ये बात आपको क्लियर रखनी है। इक्वेशन 1 आ गई, ओके। सेकंड इक्वेशन आपको खुद ही समझनी है कि उसको टोटल 25 नोट्स मिले। अब यहाँ पे आपको सिर्फ नोट की संख्या बतानी है, रुपए नहीं बताने। तो नोटों की संख्या क्या है, एक को x माना है, दूसरे को y माना है, दोनों मिला के 25 है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब आप इसको बस एलिमिनेशन सॉल्व कर लीजिए। एलिमिनेशन से पहले आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे पहली इक्वेशन में देखिए, ये 50 है, ये 100 है, ये 2000 है, ये सारे नंबर 50 से कट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी को सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाई 50। आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं ना, तो इसको ईजी कर सकते हैं हम। तो 50 कितने टाइम्स कटेगा, 1 ज़ा, 52 ज़ा 100 एंड 54 ज़ा हमारा हो जाएगा 200, और आगे एक 0 भी है, ओके। अब एलिमिनेशन लगाना बहुत आसान है, तो मैं इसको यहाँ पे नीचे लगा के दिखा देता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 25 और एक है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 40। आप इस इक्वेशन को ऊपर भी लिख सकते थे, ठीक है। अगर आपको ये माइनस के साइन की प्रॉब्लम हो तो आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 40। इससे साइन वाला प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी सॉल्व कर देते हैं, आपको जैसा सही लगे। अब कोफिशिएंट देखते हैं, y का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो y को तो नहीं कट कर रहे हैं हम, x वाला सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, साइन सेम है, तो जब साइन सेम होता है तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये भी साइन आपका सब्ट्रैक्ट का ही आएगा। अब प्लस माइनस होता है माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, कैंसिल हो गया। प्लस का 2 और माइनस का 1, ये हो जाएगा y। 40 में से 25 गया, ये आ चुका है 15, बिकॉज 25 माइनस का था, तो y की वैल्यू हो गई 15। पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो पहली वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 था, यहाँ रख देते हैं, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, इधर आके माइनस होगा, तो 25 माइनस 15 आ गया 10। ओके, तो दोनों की डिनोमिनेशन आ चुकी है, x की 10 और y की 15। आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि x वाले को हमने 50 का नोट माना था, तो 10 को 50 से मल्टीप्लाई करो 500 आ जाएगा, और 15 वाला जो हमारा था 100 का था, तो 100 से करेंगे तो 1500 आएगा, और 1500 और 500 को अगर हम जोड़ें तो ये 2000 दे देगा हमें, ठीक है। ये आपको करना नहीं है, बट आपको चेक करने के लिए आपके पास टाइम रहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेशन की मल्टीप्लाई करेंगे तभी रुपए बनेंगे, क्वेश्चन चेंज आ सकता है, आपको बस ये फंडा याद रखना है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, देखिए आपको यही मिलेगा, एजेस का मिलेगा, तो एजेस का आपको बेसिक पता होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट नंबर का बेसिक पता होना चाहिए, और रुपए का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है, ठीक है। और फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज का तो उसके अकॉर्डिंग। आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज for the first 3 days and additional charge for the each 3 day after. Sarita paid 27 rupees for book kept for 7 days, while Suzy paid 21 rupees for book kept for 5 days. Find fixed charge and charge for extra day. यहाँ पर आपको कह रखा है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसका एक फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए, ठीक है, फॉर 3 days। जो चार्ज है वो फिक्स है, हम मान लेते हैं x रुपीज़ चार्ज फिक्स्ड है, ठीक है। और अगर उसने और उसके बाद एक भी दिन एक्स्ट्रा हुआ है तो उसके लिए एक आपका एडिशनल चार्ज जाएगा, तो आप उसको उस एडिशनल चार्ज को भी मान लेंगे, एडिशनल चार्ज को हम मान लेंगे ₹y। ओके, नाउ सरिता है 27 रुपीज़ दे रही है 7 डेज के लिए एक बुक को ले जाने के, और सूजी है 21 रुपीज़ दे रही है 5 डेज ले जाने के बुक को। आपको ये फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज बताना है, ठीक है। तो फिक्स चार्ज को हमने x बोला है और वेरिएबल चार्ज को हमने y बोला है, आप स्टार्टिंग में लिख देंगे। अब सरिता के अकॉर्डिंग अगर हम कंडीशन बनाएं तो वो कितने दिन के लिए जा रही है, 7 दिन के लिए। अब 7 दिन को थोड़ा समझना ध्यान से, ठीक है। देखिए x के अंदर 3 दिन इंक्लूड है, बिकॉज जो x है वो 3 डेज का चार्ज है, ओके, वो फिक्स्ड है, तो इसके अंदर x हमने लिख दिया। आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर वो 1 दिन के हिसाब से देता तो वह करते हैं, ठीक है। जैसे पिछले वाले में आपका एक टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन था ना, तो उसमें आपसे कह रखा था कि फिक्स है, उसमें ये नहीं बोला था कि इतने किलोमीटर का, बस ये बोला था कि फिक्स चार्ज था, और फिर बाद में वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से था। बट यहाँ पे आपको 3 दिन इंक्लूड कर रखा है x के अंदर ही, तो 3 डेज ध्यान रहे, ये फिक्स चार्ज है 3 दिन का, 3 दिन इसके अंदर आ चुके हैं। अब 7 में से 3 दिन निकल गए तो उसको एक एक दिन के हिसाब से देना पड़ेगा चार्ज, ठीक है। तो कितने दिन बचे, 1 दिन का चार्ज y है, तो बचे 4 दिन, तो 4y। ओके, आई होप ये बात क्लियर होगी। देखिए 7 दिन था तो 3 दिन प्लस 4 दिन, 3 डेज का फिक्स चार्ज है x, तो आपको x बोल दिया, और यहाँ पर चार्ज जा रहा है y रुपीज़ के अकॉर्डिंग। 1 दिन का आपका y है तो 4 दिन का हो जाएगा 4y। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये आपका 27 गया। दूसरी जो सूजी है वो 5 डेज के लिए है, ले जा रही है बुक, तो x प्लस 5 में से 3 चलेगा, कितने बचे 2, तो 2y, और इसका 21 गया। फिर से एलिमिनेशन लगा देते हैं, दोनों का साइन सेम है पॉजिटिव, फिर से सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आप यहाँ पे सबके नीचे सब्ट्रैक्शन लगा देते हैं, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और ये भी माइनस आ जाएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। ये साइन को हमेशा भूल जाया करिए, मेन साइन हमेशा जो मैं सर्कल करके लिखता हूँ उसको ध्यान रखा करिए। ये प्लस का 4 माइनस का 2, ये हो जाएगा 2y, प्लस का 27 माइनस का 21, तो ये हो जाएगा 6, 2 से कट गया, 3 आ चुका है, y की वैल्यू 3 आ चुकी है। पुट कर दीजिए कहीं भी, पहली क्वेश्चन में रख देते हैं, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, 4 3 12, 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 27 माइनस 12, ये आ चुका है आपका 15 रुपये, तो फिक्स चार्ज आ गया 15 रुपये, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 3, मैंने इसके सारे क्वेश्चन कर दिए हैं।
उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और आगे भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से पूछने हैं तो हमसे ज़रूर पूछिए, और हमसे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।